400 पार हो जाएगा। अभी इस स्थिति के बाद भी 400 पार नहीं होगा, तब कभी 400 पार नहीं। काशी में विकास क्या नहीं हुआ है? काशी में, काशी में तो इतना पैसा आया है, इतना काम हुआ है। तो धर्म आधारित यदि नहीं भी करती है तो करना चाहिए, खुल के करना चाहिए। कोई है क्या मोदी के अलावा? एक नाम बता दीजिए जिसको कहा जा सके कि ये प्रधानमंत्री होंगे। मतलब आपका कहना है कि मोदी के अलावा कोई है ही नहीं प्रधानमंत्री के पास? कोई नहीं है, किसी के पास कोई काबिलियत नहीं है, क्या मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनेंगे? आप बताइए, न इनकी देशव्यापी सोच है, न इन्होंने देशव्यापी कोई कार्य किया है। ये सारे लोग खंड खंड में बटे हुए हैं, खंड खंड में देश को बांटना चाहते हैं। जब मोदी ने कह दिया कि हम 400 पार जा रहे हैं, तो आप बताइए कि आप कितने पार जा रहे हैं? तो विपक्षियों का कहना है कि भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है? ये लोग क्या करते हैं? ये लोग भी तो मुसलमानों की राजनीति, मुसलमान धर्म ही है ना, तो ये लोग क्या मुसलमान की राजनीति नहीं कर रहे हैं? आप बताइए, 20% मुसलमान हैं देश में, लगभग 20% के लिए 30 पार्टियां लगी हुई हैं वोट के लिए, खींचातानी कर रहे हैं कि हमको मुसलमान वोट मिल जाए, हमको मुसलमान वोट मिल जाए। तो अगर भाजपा कर रही है तो क्या बुरा कर रही है? उसके साथ तो 80% लोग हैं देश के। तो कौन बेवकूफ़ है जो 80% को छोड़ के 20% के लिए दौड़ेगा? काशी में मौजूद हैं यहाँ के वर्तमान जो सांसद हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इस बार क्या लगता है कि इस बार कितना पार जाएगा नरेंद्र मोदी जी? मोदी जी 10 लाख वोट से जीतेंगे बनारस में। इस बार 10 लाख के अंतर से जीतेंगे। बाकी दोनों की जमानत जब्त होगी, दोनों की जमानत जब्त होने जा रही है। मोदी जी 10 लाख वोट से जीतेंगे। ये राय जी, उनका कहना है कि इस बार हम भारी मतों से नरेंद्र मोदी जी को पिछाड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव होता है तो कोई नेता नहीं कहता कि मैं हार रहा हूँ, चाहे उसको वोट जितना भी मिले, कोई ये नहीं कहता कि मैं हार रहा हूँ। तो वो अपना धर्म निभा रहे हैं, मोदी अपना धर्म निभा रहे हैं। इस बार जैसे भाजपा का कहना है कि अब की बार 400 पार, तो क्या आपको लगता है कि इस बार 400 पार हो जाएगा? आपको आश्चर्य होगा अगर रिजल्ट आप देखेंगे तो इस बार चुनाव एक तरफा चल रहा है। तो एक तरफा जीत रही है। फर्स्ट राउंड का जो चुनाव हुआ है, 19 से ज़्यादा सीटें भाजपा पाएगी। आप देखिए, जिन प्रांतों में भाजपा की बोहनी नहीं हुई थी, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र, वहाँ भी भाजपा चमत्कार करने जा रही है। ये और गरीबों को काफ़ी दिक्कत आ रही, हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम महंगाई को कम करेंगे, देश में विकास लाएंगे। तो क्या लगता है कि आपको भाजपा सरकार में वाकई महंगाई बढ़ी है? देखिए, लोग वो समय नहीं भूले हैं जब गैस सिलेंडर के लिए लाठीचार्ज होता था, भूले नहीं हैं लोग। और महंगाई की जहाँ तक बात है तो इनकम भी तो बढ़ी है। आप महसूस करते हैं कि नहीं कि आप रिक्शे का भाड़ा, टेम्पो का भाड़ा, खाने पीने के सामानों की कीमत की तुलना करिए। पहले मजदूर 300 रुपये में मिलते थे, आज 500 रुपये में मिल रहे हैं। तो इनकम नहीं बढ़ी है। देखिए, ये प्रकृति का सिद्धांत है कि जब इनकम बढ़ती है तो महंगाई बढ़ता है। हम लोग तो 4 आने में इसी दुकान में चाय पिए हैं, आज 15 रुपये का पी रहे हैं। तो हम लोग को तो हर साल कहना चाहिए कि महंगाई बढ़ी है। अरे महंगाई तो बढ़ेगी भैया ना, जब देश में विकास होगा, पैसा खर्च होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो उसके साथ साथ महंगाई भी तो बढ़ेगी। 15 रुपये में चाय मिल रही है, विदेशों में 250 रुपये कप चाय मिलती है, तो उनके लिए क्या महंगाई है? तो उनकी इनकम है, इसलिए उनके यहाँ 250 बिक रही है। आपकी इनकम जिस हिसाब से है उस हिसाब से मूल्यों का भाव चलता है। तो आपको लगता है कि काशी में नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया है? काशी में विकास क्या नहीं हुआ है? काशी में तो इतना पैसा आया है, इतना काम हुआ है कि उतना शायद किसी शहर में हुआ होगा। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर बनने के बाद काशी में जितनी भीड़ आई, रिकॉर्ड बना दुनिया में उस भीड़ की। तो क्या उस भीड़ खाली आई और चली गई? अरे आई तो उसने पैसा खर्च किया, तो इनकम बढ़ी काशी के लोगों की। जो माला तुलसी का 2 रुपये में मिलता था उसकी कीमत आज 20 रुपये है। तो इनकम किसके जेब में गया? यहाँ की जनता के जेब में गया ना। ये चाय की दुकान पर भीड़ बढ़ गई, करीब 100 गुना भीड़ बढ़ी, तो ये चाय वाला ने कमाया, रिक्शे वाला कमाया, दुकानदार कमाए, आम लोग कमाए, जो अपने धंधे में लगे हुए सब लोग कमा रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में इस बार प्रधानमंत्री के रूप में वो किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी के अलावा कोई है नहीं, कोई नहीं है, कोई है ही नहीं इस बार। कोई नहीं है। इस बार क्या लगता है 400 पार हो जाएगा? भाई अब हमको भी तो लगता है 400 पार हो जाएगा।
अब इस स्थिति के बाद भी 400 पार नहीं होगा तब कभी 400 पार नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि भाजपा करती है, विकास की राजनीति करती है? दोनों करती है भाजपा। हम भाजपा समर्थक हैं और दोनों करना चाहिए। इस देश की आत्मा धर्म से ही जुड़ी है, खास करके हिंदुओं की आत्मा जो है धर्म से ही जुड़ी है। हिंदू का सारा एक्टिविटी धर्म आधारित होता है, तो धर्म आधारित यदि नहीं भी करती है तो करना चाहिए, खुल के करना चाहिए। जैसा कि ये सब कुछ होता है। जैसा कि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि भाजपा सरकार में सिर्फ ब्राह्मण पंडितों का ही विकास हो रहा है, बाकी दलित और निम्न वर्ग के जो लोग हैं उन्हें दबाया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि निम्न लोगों का विकास नहीं हो रहा, सिर्फ ब्राह्मणों का विकास हो रहा है? ब्राह्मण इंसान नहीं है, इस देश के नागरिक नहीं है। सबसे ज़्यादा किसी ने खोया है इन सबों में तो ब्राह्मणों, राजपूतों ने, अगड़ों ने खोया है, सिर्फ इस नाम पे कि पिछड़ों का विकास हो। और ये सरकार में कोई भी ऐसी नीति नहीं है, शासन में ऊपर से नीचे तक, पार्टी में ऊपर से नीचे तक, जहाँ पे पिछड़े और दलितों को प्राथमिकता न दी गई हो। तो ये सही से बकवास है, रद्दी स्टेटमेंट है ये। और दूसरी बात ये है कि भाई ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय ये सब भी इंसान है ना, इसी देश के रहने वाले हैं, इसी देश के नागरिक हैं, क्यों नहीं उनको भी मौका मिलना चाहिए? तो पहले तो ये उनका आरोप ही गलत है, और दूसरा यदि बीजेपी कर रही है जो नहीं कर रही है तो इसमें गलती क्या है? सबकी हिस्सेदारी है, सबको मौका मिलना चाहिए, अगड़ों को भी, पिछड़ों को भी, दलितों को भी, सबको मिलना चाहिए। इस देश का हिंदू जनमानस कभी भी धर्म के नाम पे वोट नहीं दिया है। कोई भी एक प्रूफ ऐसा नहीं है हिंदुओं ने धर्म के नाम पे वोट दिया है। जिस दिन हिंदू धर्म के नाम पे वोट देने लग जाए ना, तो ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। और ये जो पार्टियां लेके कटोरा मुसलमानों के पीछे भागती रहती है ना, वो अपने आप बंद कर देंगी। हिंदू ही तो ऐसा है एकमात्र समुदाय जो कभी भी धर्म के नाम पे वोट नहीं देता है। 2-4% होंगे तो होंगे। ये अभी भी 200 यूनिट फ्री बिजली, 5 किलो अनाज इस पे बिका हुआ है और इसी के नाम पे वोट देता है, चाहे उसके साथ जीतने के बाद पार्टियां कुछ भी कर लें, उसका सब कुछ नष्ट कर डालें, लेकिन वो बस 200 यूनिट बिजली फ्री और 5 किलो अनाज फ्री के नाम पे बिका रहता है और वैसे ही वोट देता रहता है। आज तक तो कभी ये जागा ही नहीं कि हमको अपने धर्म के नाम पे करना चाहिए जैसा अल्पसंख्यक वर्ग करता है। जिस दिन ये सोच लेना, कोई भी दूसरी पार्टी दूर दूर तक खड़ी तक नहीं हो पाएगी। तो हिंदू तो यही तो बात है कि हिंदू ही ऐसा एकमात्र समुदाय है जो धर्म के नाम पे वोट नहीं करता है। आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। क्या इस बार 2024 में क्या मुद्दे रहने वाले हैं भाजपा के? मुद्दा तो कोई बचा ही नहीं, तो क्या मुद्दा रहेगा भाजपा के लिए? तो सारे मुद्दे खत्म हो गए। हाँ, और 370 खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया। हाँ, एक मुद्दा है जो हमारे सीमा क्षेत्र है उसको सुदृढ़ और करना है, और चीन और पाकिस्तान से जो हमारी अधिकृत ज़मीनें हैं उसको वापस लिया जाए। ये मेन मुद्दा है। ये होगा चुनाव बाद ये होगा, भारत में होगा, और जो चीन अधिकृत किया हुआ है ज़मीन वो भी वापस आएगा। क्या लगता है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से क्या नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में कोई फर्क पड़ेगा? उनका बाहर 1% भी नहीं। वो तो उल्लू है, उल्लू का कहीं प्रभाव पड़ता है? उल्लू रात को जागता है, ये उल्लू भाग गया चुनाव में ही, तो इसका क्या बात किया जाए? राहुल गांधी 0%। भाजपा सरकार है। भाजपा एक पार्टी नहीं है, कैडर है। भाजपा एक कैडर है और सभी पार्टियां मिशनरी हैं। कांग्रेस मिशनरी है, वाम दल मिशनरी है, समाजवादी पार्टी मिशनरी है। केवल कैडर है इस देश में तो भाजपा में।